हेलो। राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी गाजर को बिना ग्रेट किए गाजर का हलवा बनाया है, वो भी कुकर में नहीं बनाया? तो ये रेसिपी आपके लिए। इस तरह से आप हलवा बनाएंगे तो झटपट से हलवा बनके तैयार हो जाता है और ये हलवा खाने में बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा कि हम नॉर्मली गाजर को ग्रेट करके कढ़ाई में बनाते हैं। बिल्कुल वैसा ही हलवा बनके तैयार होता है, लेकिन ये वाला हलवा जल्दी बन जाता है। तो अगर आप भी जल्दी में हलवा बनाना चाहते हैं तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इससे आपका हलवा एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर लिए, जिसको मैंने छील के अच्छे से तैयार कर लिया और इसका जो आगे और पीछे वाला पार्ट था उसे भी मैंने हटा दिया। उसके बाद हम गाजर को इस तरह से छोटा छोटा काट के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सर्कल में पूरी गाजर को काट के तैयार कर लिया। सारी गाजर मैंने काट के तैयार कर लिए। अब हम एक कुकर ले लेंगे और कुकर में डालेंगे 1 चम्मच घी। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें कटी हुई गाजर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो गाजर सर्कल में कट की है वो सारी गाजर हम इसमें डाल देंगे और हमें घी के साथ गाजर को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है, जिससे कि घी का जो फ्लेवर है वो और ज्यादा इनहेंस हो जाएगा और हलवे का टेस्ट है वो और ज्यादा अच्छा आएगा। आप इस तरह से हलवा बनाएंगे ना तो आपको आपका हलवा है वो मिनटों में बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी गाजर कुकर में डाल दिया और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो जैसे जैसे हम गाजर को भूनते जाएंगे ना, गाजर का कलर है वो हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाएगा, हल्का सा ऑरेंज टाइप का इसका कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 से 2 मिनट के लिए गाजर को अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे इलायची। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 हरी वाली इलायची ली, जिसे कि मैं खोल के डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ, इलायची को खोल के डाल रही हूँ इस छिलके के साथ ही, जिससे कि हलवे में जो इलायची का फ्लेवर आता है ना वो काफी ज्यादा इनहेंस होके आता है। तो आप भी एक बार इस तरह से किसी भी रेसिपी में गाजर के हलवे में या फिर किसी और मिठाई में भी आप अगर इलायची डाल रहे हैं तो आप इलायची को खोल के साबुत ही डाल दीजिएगा, जिससे कि इलायची का फ्लेवर और ज्यादा अच्छा आएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे दूध। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास दूध लिया। दूध डालने के बाद इसे एक बार के लिए अच्छे से चला लेंगे और अब हम कुकर का ढक्कन लगा के 4 सीटी आने तक हमें गाजर को अच्छे से बॉईल कर लेना है। यहाँ पे दूध में हमारी गाजर अच्छे से बॉईल हो जाएगी तो ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगी और दूध है वो भी हमारा काफी गाढ़ा हो जाएगा। तो 4 सीटी आने तक मैंने यहाँ पे गैस ऑन रखा था। उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी और कुकर का प्रेशर है वो अपने आप खत्म होने दिया और उसके बाद हमें इस तरह से गाजर को मैश कर लेना है। तो यहाँ पे आप कोई भी मैशर ले लीजिए या फिर कोई चम्मच ले लीजिएगा और उसके पीछे की साइड से उसे अच्छे से दबाते रहना है। इस तरह से आप दबाते जाएंगे ना तो यहाँ पे गाजर है वो हमारी अच्छे से मैश हो जाएगी। अब यहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट ही खोया डाल के इसे अच्छे से भून लीजिएगा और बाद में चीनी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें खोया नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में ज्यादातर दूध वाला हलवा पसंद किया जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध डाल दिया और दूध में अब मैं इस हलवे को गाढ़ा करूंगी, जिससे कि ये जो हलवा है वो एकदम जैसे हम खोया डाल के बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनता है, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। मैं यहाँ पे खोया बहुत कम डालती हूँ, दूध में ही ज्यादातर बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने कल घी निकाला था तो जो घी निकालने के बाद जो खोया बच जाता है ना वो खोया मैं इसमें डाल रही हूँ। ये इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने डाल दिया और इससे हलवे का कलर है थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आपके पास भी अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल था तो वो मैंने डाल दिया और अच्छे से मैंने दूध को गाढ़ा कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हलवे का कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है क्योंकि हमने इसमें खूब सारा घी से जो खोया निकलता वो डाला था और अच्छे से हमें दूध सूखने तक इसे पका लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी, साथ ही 2 चम्मच में यहाँ पे घी डाल रही हूँ। अगर आप खोया डाल रहे हैं तो 1 गिलास दूध इसमें काफी है, बाद में आप चीनी और खोया डाल के अच्छे से हलवे को गाढ़ा कर लीजिएगा, आपका हलवा एकदम परफेक्ट बन जाएगा। लास्ट में आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी और चीनी डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे तो हमारा हलवा वो एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हलवा हमारा अच्छे से बन चुका है। तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर दी है और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। लास्ट में हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा कुकर में गाजर का हलवा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।